गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज हम अपना स्टैट्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ डेटा कलेक्शन। इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन के मेथड्स पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज डेटा कलेक्शन। तो इन स्टैटिस्टिक डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द रेलिवेंट सोर्सेज टू फाइंड द सोल्यूशन टू द रिसर्च प्रॉब्लम। तो डेटा कलेक्शन हम किस लिए करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं सारी रेलिवेंट जितने भी सोर्सेज होते हैं, कि जहाँ जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। लाइक अगर आपने कोई सर्वे करना है कि आपको कस्टमर प्रेफरेंसेस जाननी है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो आप क्या करेंगे, अपने आसपास के जितने भी एरिया हैं उन सबको कवर करेंगे, उनसे सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आप अपने क्वेश्चनेयर बना के उनसे सैंपल लेंगे या फिर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू उनसे उनकी प्रेफरेंसेस जानेंगे। तो ये सब क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं डेटा कलेक्ट करने के। इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये क्या करता है, आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसका आउटकम फाइंड आउट करने में, उसको इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है डेटा कलेक्शन। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा, द डेटा कलेक्शन मैथड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो क्या होता है, डेटा कलेक्शन हमारे दो टाइप की कैटेगरी होती है। क्या होता है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन मैथड, अनदर इज सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मैथड। ठीक है, तो आपको नाम से ही लग रहा होगा, प्राइमरी मतलब द फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी इज सेकेंड हैंड डेटा कलेक्शन। तो अब हम इसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन मैथड। तो प्राइमरी डेटा या फिर रॉ डेटा इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्सेज थ्रू द एक्सपेरिमेंट, सर्वे और ऑब्जर्वेशन। तो क्या कह रहा है, ये ऐसा प्राइमरी डेटा है या फिर रॉ डेटा बोल लो, क्योंकि इसको आप डायरेक्टली फर्स्ट हैंड सोर्स है, आप ही सबसे पहले इसको डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, या तो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर आप सर्वे कर रहे हैं या फिर आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो क्या होता है, अगर किसी को मार्केट की प्रेफरेंसेस, कस्टमर प्रेफरेंसेस जानने हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी ऐसी सुपर मार्केट में जाके लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है, वो डायरेक्टली अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, किसी और के उन्होंने डेटा नहीं लिया है। द प्राइमरी डेटा कलेक्शन मैथड इज फर्दर क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। तो प्राइमरी डेटा भी दो तरीके का होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मैथड, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मैथड। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं क्वांटिटी, तो ये कुछ क्वांटिटी रिलेटेड है, क्वालिटी जिसमें क्वांटिटी नहीं आती है। सो अब इसको पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले आता है क्वांटिटी डेटा कलेक्शन मैथड। इट इज अ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजिंग वेरियस फॉर्मेट्स लाइक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन मैथड, मीन, मीडियन और मोड मेजर्स। तो इसमें क्या होता है, हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन करते हैं। हमने डेटा लिया, हमने क्या करा, उसका कोरिलेशन निकाला, दो डेटास के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, रिग्रेशन निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन के मैथड्स होते हैं। तो ये क्या होता है, ये मैथड है क्या है, चीपर देन क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मैथड एंड इट कैन बी अप्लाइड इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या होता है, ये क्या होता है, चीपर होता है, क्योंकि आप इजीली नॉर्मली आप मीन मीडियन मोड निकाल रहे हैं, आपको कहीं जाके डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, पर्सनली आप इंटरव्यूज नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और क्वालिटेटिव थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और क्वांटिटेटिव आपके अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है तो आप क्वांटिटेटिव को यूज़ करें, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तब आप क्वालिटेटिव मैथड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मैथड। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्वालिटेटिव है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आएगा ही नहीं। दिस मैथड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट दैट आर नॉट क्वान्टिफाइबल। क्या होता है, जिसको आप क्वांटिटी में नहीं मेजर कर सकते, ये उसमें आता है। द क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मैथड, इसके अंदर आते क्या क्या है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चनेयर बना रहे हैं, आप एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं, उसमें आप एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसके 4 ऑप्शन दे देते हैं कि आप टिक द करेक्ट आपके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, आपने कोई केस है उसकी स्टडी करी ब्रीफली। तो ये सब क्या होता है, क्वालिटेटिव मैथड होता है। अब क्या होता है, देयर आर सेवरल मैथड टू कलेक्ट दिस टाइप ऑफ डेटा। दे आर, अब क्वालिटेटिव को कलेक्ट करने के बहुत सारे होते हैं मैथड्स, उनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। अब क्वांटिटेटिव में तो हमारा यही था कि आपने मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, मोड निकाल लिया। ठीक है ना, उसमें तो आपने नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू अपना कर लिया, मगर इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, तब आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मैथड करते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम इसको। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जर्वेशन मैथड। तो ये क्या होता है, इज यूज्ड व्हेन द स्टडी रिलेट्स टू द बिहेवियरल साइंस। आपको किसी का बिहेवियर जानना है तो उस टाइम पे आप ऑब्जर्वेशन मैथड लगाते हैं। दिस मैथड इज प्लान्ड एंड सिस्टमैटिकली। इस मैथड को हम प्लान करते हैं सिस्टमैटिकली। इट इज़ अ सब्जेक्ट टू मैनी कंट्रोल्स एंड चेक। अब क्या होता है, हमको बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। इसमें क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि आपने कोई पूरा प्रॉपर प्लान बना के ऑब्जर्वेशन करी, या फिर आपने रैंडमली ऐसे ही कर ली। कंट्रोल अनकंट्रोल्ड
ऑब्जर्वेशन, या तो क्या होता है कुछ चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, डिस्गाइज ऑब्जर्वेशन, इसमें होता है कि आप उस ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आप नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खाली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों को। तो ये कुछ इसके भी टाइप्स होते हैं ऑब्जर्वेशन मैथड के। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू मैथड। ये क्या होता है? मैथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन टर्म्स ऑफ वर्बल रिस्पॉन्स। इसमें क्या करें, वर्बली बात करते हैं इंटरव्यू में। इट इज़ अचीव इन 2 वेज। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू, एक हमारा होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है? पर्सन नोन एज अ इंटरव्यूअर इज रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन फेस टू फेस टू द अदर पर्सन। क्या होता है कि हमारा इंटरव्यू लेता है बंदा, उसको आप फेस टू फेस आंसर दे रहे हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है? या तो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, कि आपके जो इंटरव्यूअर है उसने पहले से अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे हैं, तो स्ट्रक्चर हो गया। फिर वो ऑन द स्पॉट आपसे कुछ भी पूछ रहा है, तो वो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू ले रहा है। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो, ठीक है ना, फोकस्ड कॉन्वर्सेशन हो रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है ना। या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू की बात करें तो द इंटरव्यूअर ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन बाय कॉन्टेक्टिंग पीपल ऑन द टेलीफोन टू आस्क द क्वेश्चन और व्यूज वर्बली। इसमें क्या होता है, आपके पास कई बार आपने देखा होगा इंटरव्यू के प्रोसेस होते हैं। तो पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, वो आपसे कॉल पर ही बात करते हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वर्बली यहाँ पे बात हो रही है। बल्कि यहाँ पर बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी बाद में बात आती है, पहले टेलीफोनिक खाली वर्बली बात करके होता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा इंटरव्यू मैथड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे क्वेश्चनेयर मैथड। इन दिस मैथड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस आर मेल टू द रिस्पॉन्ड। आपने देखा होगा आपकी यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कई सारे क्वेश्चनेयर्स आते हैं, मेल होते हैं या फिर आपके मेल पर आते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके आपको करेक्ट ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग मार्क करने होते हैं। दे शुड बी रीड, रिप्लाई, सब्सिक्वेंटली रिटर्न द क्वेश्चनेयर। क्या होता है, जिसके पास आपने भेजा उसने आराम से पढ़ा, रिप्लाई किया, फिर रिटर्न किया। द क्वेश्चंस आर प्रिंटेड इन अ डिफाइंड ऑर्डर ऑन द फॉर्म। एक डिफाइंड ऑर्डर में एक फॉर्म पे क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। अ गुड सर्वे शुड हैव द फॉलोइंग फीचर। अब क्या होता है, कैसा क्वेश्चन को आप अच्छा मानेंगे? जो कि शॉर्ट हो, सिंपल हो। आपने बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस लगा दिए तो जो आपका रिस्पोंडेंट है वो उसको पढ़ना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस रखेंगे, सिंपल होंगे, सिंपल लैंग्वेज होगी, तो वो इजीली पढ़ पाएगा। शुड फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस। एक लॉजिकल सीक्वेंस होने चाहिए, नहीं कोई रैंडमली कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, जो पहला है उससे बेस्ड उसके आगे का ही क्वेश्चन होना चाहिए। प्रोवाइड एक्यूरेट स्पेस फॉर आंसर्स। आपने अगर एमसीक्यू वाला करा है तो नॉर्मली स्पेस बना ली। अगर आपने लिखना है कि कुछ आप अपना ओपन वाला होता है कि आप अपने व्यूज़ लिखो, तो उसके लिए आपको एक्यूरेट स्पेस देनी होगी आंसर्स लिखने के लिए। अवॉइड टेक्निकल टर्म्स। आपको टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करना है, ऐसी टर्म्स यूज़ नहीं करनी जो सबको नहीं पता हो, ठीक है ना। तो नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। शुड हैव गुड फिजिकल अपीयरेंस एज अ कलर क्वालिटी ऑफ द पेपर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो आई अचीविंग हो, थोड़ा मतलब लोगों को लगे कि हाँ कुछ अच्छा पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चनर एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चरली बनाया हुआ। सो नेक्स्ट इज स्केड्यूल। तो ये क्या होता है, सिमिलर टू द क्वेश्चनेयर मैथड विद द स्लाइड डिफरेंसेस। ये ना हमारे क्वेश्चनेयर की तरह ही होता है, बस थोड़े से डिफरेंस होते हैं। द इन्यूमरेशन आर द स्पेशली अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग द स्केड्यूल्स। क्वेश्चनेयर में क्या होता है, आप रिस्पॉन्डेंट खुद ही अपने आंसर्स को मार्क करते हैं या लिखते हैं, मगर इसमें क्या होता है, एक इन्यूमरेटर होता है जो कि असाइन किया जाता है, इसी के लिए अपॉइंट किया जाता है कि उसका पर्पस ही क्या होता है, उसको स्केड्यूल में भी जो ऐसे ही क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसको लिखना होता है। आप उसको बताएंगे, वो खुद लिखेगा। इट एक्सप्लेन द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड मे रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इफ एनी हैव कम अप। क्या करता है, आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में उसके ऑब्जेक्टिव एम बताएगा, जो भी आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी किसी चीज़ को लेकर उसको क्लियर करेगा। द इम्यूनरेटर शुड बी ट्रेन टू परफॉर्म देयर जॉब विद द हार्ड वर्क एंड पेशेंस। तो इनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इम्यूनरेटर्स की, जो करते हैं उसके बाद वो अपनी जॉब को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में कई बार डिफरेंस आ जाता है कि क्वेश्चनेयर और हमारा स्केड्यूल में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर आता है जो कि खुद फिल करता है फॉर्म को। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्डेंट खुद फॉर्म को फिल करेगा। इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मैथड। प्राइमरी डेटा हमारा खत्म हो गया, उसमें क्या होता है, वो फर्स्ट हैंड होता है, जो एक्चुअल यूजर है वो खुद से डेटा कलेक्ट कर रहा है। पर अगर सेकेंडरी डेटा इज द डेटा कलेक्शन बाय समवन अदर देन दी एक्चुअल यूजर। जो एक्चुअल यूजर है, जैसे किसी ने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया होगा तो वो प्राइमरी यूजर था, ठीक है ना। अब उसी का डेटा अगर फर्दर किसी समवन अलग लड़के इंसान ने अगर वो डेटा कलेक्ट किया है, तो उसके लिए वो ये डेटा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, क्योंकि इसने खुद नहीं कलेक्ट किया है, किसी और का डेटा कलेक्ट किया हुआ अपने पास लिया, तो उसके लिए ये सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, ये सेकेंड हैंड यूजर हो जाएगा इसका, ठीक है।
इट मीन्स दैट द इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड समवन एनालाइज इट। क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है, आपको सिर्फ उसको एनालाइज करना है, आपको उसके आगे के ड्रॉबैक्स देखने या फिर उसकी फर्दर क्या स्टडी कर सकते हैं वो चेक करना है। द सेकेंडरी डेटा इंक्लूड्स क्या होता है, मैगजीन्स में आपके बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स होता है, बुक्स होता है, जर्नल्स होते हैं, आपको एक कंपनी का डेटा गिवन होगा, आपने डेटा कलेक्ट नहीं किया, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है न्यूज़पेपर्स में, तो आप सिंपली उनको क्या करें, एनालाइज करें कि इस कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कि हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं। तो क्या सेकेंडरी डेटा है। इट मे बी पब्लिश्ड डेटा और अनपब्लिश, ऐसा हो सकता है कि डेटा पब्लिश हुआ हो, जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं बहुत सी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनपब्लिश होता है कि कई बार नहीं आते, हम अपनी डायरीज लिखते हैं, ठीक है, कोई किसी की डायरी पढ़ रहा है तो वो क्या होता है, अनपब्लिश डेटा होता है कि वो पब्लिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट अब हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि पब्लिश डेटा में आता क्या क्या है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट्स के आपने देखोगे कई सारी पब्लिकेशंस आती हैं न्यूज़पेपर्स में, पब्लिक रिकॉर्ड्स आते हैं, हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आते हैं, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स। तो इस सब में क्या आता है, ये सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंपनी, गवर्नमेंट या हिस्ट्री के बारे में, स्टैटिस्टिकल बारे में, ये सारे पब्लिश्ड होते हैं, कहीं जर्नल में हो रहे हैं, मैगजीन्स में हो रहे हैं, न्यूज़पेपर में हो रहे हैं, ठीक है। अब हम अनपब्लिश्ड के बारे में बात करते हैं। तो अनपब्लिश डेटा क्या आता है, इसमें डायरीज, ठीक है ना, आपने अगर किसी पुराने कोई राइटर हैं उनकी डायरीज उठा ली, ठीक है, तो आप वो पब्लिश कहीं नहीं हुए हैं, उनके आपने उनकी पर्सनल डायरीज ली हुई हैं, किसी के लेटर्स आ गए हैं, ठीक है, अनपब्लिश बायोग्राफिक्स होती हैं किसी किसी की, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, उनकी पर्सनल डायरीज को ले रहे हैं, कहीं पब्लिश नहीं हुआ है, हमने उनके ऊपर रिसर्च करी थी तो हमें वहाँ पर वो मिली है उनकी जगहों पर, तो ये हमारा अनपब्लिश डेटा होता है। तो डेट्स ऑल अबाउट डेटा कलेक्शन। इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। मैं आपके लिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी प्रीवियस ईयर रिलेटेड आया होगा उसी को लेकर आऊँगी। सो स्टे कनेक्टेड, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।